हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 फिजिक्स की स्पेशल सीरीज में, जो कि हम बना रहे हैं केवल न्यूमेरिकल को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि हमने देखा है बच्चों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 12th फिजिक्स में, वह है उनका न्यूमेरिकल में वीक होना। ये आप लोग भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपको न्यूमेरिकल करने में कुछ ना कुछ परेशानी आती है। तो स्पेशल न्यूमेरिकल की ही एक अलग सीरीज बना रहे हैं, और इस सीरीज में हम जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं वह हम कह सकते हैं एक फेमस राइटर है कुमार मित्तल की, जिसकी न केवल हम कह सकते हैं जिनकी न केवल हिंदी में बल्कि इंग्लिश में भी बहुत सारी हम कह सकते हैं बुक निकली हुई है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, हिंदी मीडियम के लिए भी है। और विशेषकर यूपी के स्टूडेंट इन राइटर्स को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो कुमार मित्तल की नगीन प्रकाशन के अंतर्गत जो बुक निकलती है उसके हम फॉलो कर रहे हैं 2020 संस्करण को। इसमें जितने भी प्रश्न होंगे हम सबको सीक्वेंस वाइज करेंगे, एक एक प्रश्न करेंगे, जिससे बच्चों को यह ना लगे कि कहीं कोई प्रश्न छूट गया है। यदि आपको यह सीरीज पसंद आएगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात शेयर जरूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज से इस स्पेशल सीरीज को। इसमें आज ले रहे हैं चैप्टर नंबर 1 12th फिजिक्स का, और वह हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसको ले रहे हैं और इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्योंकि इस बुक में थोड़े से चैप्टर हम कह सकते हैं एनसीईआरटी से थोड़ा डिफरेंट है, तो फिलहाल इसका चैप्टर नंबर 1 ले रहे हैं। तो इसका चैप्टर नंबर 1 ले, यह है हमारा चैप्टर 1 नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इसमें लेते हैं इस बुक का फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 कूलम ऋण आवेश होता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान रखना, हमें क्या है, सॉल्यूशन करते हैं। हमें दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो हमें दे रखा है ई की वैल्यू दे दी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, तो हमें अल्फा कण पर आवेश का मान ज्ञात करना है। आपको ये पता होना चाहिए अल्फा कण होता क्या है। ध्यान रखिएगा, अल्फा कण बराबर होता है, अल्फा कण जो होता है वो तो हीलियम का नाभिक होता है। यानी कि किसका नाभिक, हीलियम का नाभिक। यदि हीलियम के हम कह सकते हैं हीलियम का नाभिक, हीलियम से यदि इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो केवल उसका नाभिक बच जाएगा, उसी को हम क्या कह देते हैं, अल्फा कण। तो ध्यान रखना है आपने, अल्फा कण पर आवेश जो होता है, क्योंकि हीलियम जो हमारा होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके या परमाणु क्रमांक उसका 2 होता है, तो नाभिक में 2 ही प्रोटॉन होंगे। तो 2 प्रोटॉन होंगे अल्फा कण पर आवेश, यानी कि बराबर होता है 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर, प्रोटॉन का आवेश इसके बराबर होता है। तो अब हमें निकालना है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो सूत्र हमारा लगता है, आप जानते हैं जो सूत्र है वो है Q बराबर Ne के बराबर है। तो Q बराबर N, कितने, 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी, 2, तो N का मान कितना आ गया, 2, तो N बराबर आ गया 2 मल्टीप्लाई E का मान इन्होंने दे दिया 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काफी आसान है, इजीली आप समझ सकते हैं। मेन इसमें खास बात क्या है, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि अल्फा कण का क्या मतलब होता है। यदि ये बात पता नहीं हो तो नहीं कर पाएंगे आप क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 2, एक चालक पर 1.0 कूलम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक ऑब्लिक कम है। यह बात ध्यान रखनी है आपने, क्योंकि इस पर ऋण आवेश है। कैसा आवेश है, ऋण आवेश है, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो लिख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्योंकि चालक पर परिणामी आवेश ऋणात्मक है, अतः इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अब कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, कितने कम होंगे, ये हमें निकालना है। हमें चालक पर आवेश कितना दे दिया, Q की वैल्यू हमको दे दी, यह हमारे को दे दिया 1.0 कूलाम के बराबर हमें दे दिया। सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो हमें N की वैल्यू को निकालना है। सो सूत्र क्या इस्तेमाल करेंगे, हम जानते हैं Q बराबर होता है NE के।
ये भी ध्यान रखना E का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें N का मान निकालना है, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन E। वैल्यू पुट कीजिए, Q का मान कितना है 1 कूलाम, तो ऊपर आ गया 1। E का मान हो गया 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। इसको सॉल्व कीजिए, 10 की घात 19 चली जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगी 10 की घात 19 प्लस की हो जाएगी बटे आ गया 1.6। 10 की घात 19 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 10 दशमलव, साथ में हमारा आ जाएगा 0 गुणा 10 की घात 18 लिख लेते हैं। चलिए बटे कितना आ गया 1.6, भाग दे दीजिए 1.6 में, 10 में 1.6 का यहाँ भाग दे देते हैं। हमने 10 में भाग दे दिया 1.6 का, दशमलव हटाया, सीधे यहाँ से दशमलव हटाइए 0 बढ़ा दीजिए, तो 16 पंजे 80, 16 छिक 96, तो यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ आ गया 96, आ गया 4, दशमलव लगाया 0 बढ़ा दिया, 16 दूनी 32, ये आ गया, फिर दशमलव है ये आ गया 8, दशमलव है 0 बढ़ाया 16 पंजे 80, तो कितना आ गया ये आ गया 6.25 गुणा 10 की घात 18 और यह हमारे पास क्या आ गई n, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बहुत बार आपसे एक प्रश्न सीधे पूछ लिया जाता है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हमारे पास संख्या आती है 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मुझे लगता है आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 18 कूलाम धन आवेश है। तो हमें क्या दे दिया, सॉल्यूशन यदि निकालें तो क्या दे दिया, एक चालक पर इतने कूलाम धन आवेश है, तो Q का मान दे दिया प्लस 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 18 कूलाम। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। यदि चालक पर इतना धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। लिखते हैं, चूंकि चालक पर धन आवेश है, धन आवेश है, अतः इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, हम कह सकते हैं कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अब हमें कितनी होगी ये निकालना है। आवेश कितना दे दिया, Q का मान ये दे दिया, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, हमें N का मान निकालना है, हमें N का मान ज्ञात करना है। E का मान आपको पता होना चाहिए, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम के बराबर होता है। वैल्यू पुट करें, Q बराबर फार्मूला जानते हैं आप, NE के बराबर होता है। बस इसी का काम करना है, क्योंकि इसने बोला कितने का मतलब होता है नंबर, तो n का यहां से सूत्र निकाल लेंगे, n इज इक्वल टू Q अपॉन E। वैल्यू पुट कीजिए, Q का मान दे दिया 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 18 बटे E का मान आप जानते हैं 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ये ऊपर चले जाएगा, डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए, तो ये आ गया 24/16 और ये ऊपर जाकर के हो जाएगा गुणा 10 की घात माइनस 18 और ये 19 ऊपर जाकर के प्लस का हो जाएगा, प्लस क्या हो गया 19। इस प्रकार से आ गया। सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, 3/2 यानी कि भाग देंगे तो ये आ गया 1.5 गुणा 10 की घात 1 आ जाएगा, यानी कि आ गया 15। तो n बराबर कितने आ गए, 15 इलेक्ट्रॉन आ गए। जो हमने कहा कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो लिखेंगे 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, मुझे लगता है आसान है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। तो फिर से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है n का मान ज्ञात करना है। कितना आवेश दे दिया हमें, Q बराबर 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो n का मान निकालना है। E का मान हम जानते हैं 1.6 गुणा 10 की घात गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम के बराबर होता है। फार्मूला लगाएंगे, Q बराबर आप जानते हैं NE के होता है,
n बराबर हो गया Q/E। वैल्यू पुट कीजिए, Q का मान 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 19 दे दिया। नीचे हमारे पास कितना दे दिया, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ई का मान भी हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो 10 की घात 19 से 10 की घात 19 कट गया, 16 से काट दीजिए, 16 32 16 3 48 3, तो n का मान कितना आ गया 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, हम लिख देंगे 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। तो मुझे लगता है काफ़ी आसान है, अभी तो स्टार्टिंग न्यूमेरिकल है, काफ़ी इजी लगेंगे, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक वे में इनको ऐसे ही करते रहेंगे तो आगे के क्वेश्चंस भी आपको आसान लगने लगे। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए कि कितने कूलाम आवेश होगा, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना है आपने। हमने क्या करना है, 7n14 नाभिक पर, तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन में, हम नाभिक की बात कर रहे हैं तो नाभिक में तो प्रोटॉन होते हैं ना। 7n14 में परमाणु क्रमांक 7 है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 7। तो लिखते हैं 7n14 नाभिक में आवेश बराबर किसके हो जाएगा, 7 प्रोटॉनों के बराबर, 7 प्रोटॉनों के बराबर होगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कुल आवेश का मान Q बराबर क्या आ जाएगा, Ne। तो n का मान कितना दे दीजिए, यानी कि n बराबर कितना हो गया 7, और E का मान हो गया 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम के। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, Q बराबर n का मान, क्योंकि 7 प्रोटॉन है तो आ गया 7 गुणा E का मान कितना है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 112 गुणा 10 की घात माइनस 19, और ये क्या आंसर आएगा, कूलाम में ही आंसर आ जाएगा। तो हमको पता चल गया कितना आवेश होगा उसके नाभिक पर, 11.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम के बराबर होगा। तो मुझे लगता है आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। तो देखिए इसमें आवेश की प्रकृति क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बता रहा है, ये अधिकता शब्द यहां आ गया, तो यानी कि ऋण आवेश होगा। तो आवेश की प्रकृति क्या होगी, ऋण आवेशित होगी उस चालक पर। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, n का मान हमें दे दिया, n बराबर दे दिया 1500 इलेक्ट्रॉन। तो आवेश की मात्रा निकालनी है, तो Q का मान हमें ज्ञात करना है। साथ ही हम E का मान जानते हैं, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम के बराबर होता है। तो फिर से बेसिक फार्मूला, अब आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो आप सोच सकते हैं कभी आप भूल जाएंगे इन फार्मूलों को या इन क्वेश्चंस को। नहीं, इतनी अभ्यास करने के बाद तो चुटकियों में करेंगे आप एग्जाम में। तो देखिए वही फार्मूला दोबारा आ गया, Q बराबर Ne। तो Q बराबर n का मान हमें दे दिया 1500, तो 1500 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ये किसका मान रखा, E का मान ये वाला रख दिया। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, देखिए 16 से गुणा कर देते हैं तो पहले आ गया 0 0, 16 पंजे 80 का 0, 16 एकम 16 और 8 हो गए 24.1 के बाद है, तो ये आ गया गुणा 10 की घात माइनस 19। तो लिख सकते हैं इसको 2400 गुणा 10 की घात माइनस 19। इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में रखें तो 3 1 2 3 स्थान इधर लाएंगे डेसिमल को, तो यह आएगा 2.4 10 की घात। अब 3 इधर की ओर लाए हैं तो यहाँ से 3 घातें घटा दीजिए, तो 3 घातें घटाएंगे 10 की घात 16, और यह हमारा हो जाएगा इतने कूलाम। तो कितना आ गया, आवेश की मात्रा इतनी होगी, आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा। आवेश की प्रकृति हमने बता दी क्या होगी, ऋणात्मक, ऋण आवेश। यहाँ पे लिख लेंगे कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश,
भाई अब तो इतना पता चल गया होगा, यदि किसी चालक पर सामान्य अवस्था से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो वो ऋणावेशित होगा, और इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो धनावेशित होगा। तो आसान है, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब देखिए कमी बता रहा है, कमी आ गया। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। फिर से दे दिया 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी कि n बराबर कितना दे दिया, 500 इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉन दे दिए n का मान। आवेश की मात्रा तथा प्रकृति हमें जानते हैं, E का मान तो होता है 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। क्या ज्ञात करना है, C का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां पे लिख लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, अतः चालक क्या होगा, धनावेशित होगा। तो प्रकृति आपने बता दी कि क्या होगा, वो धनावेशित होगा। अब आवेश की मात्रा निकालते हैं। तो फिर से फार्मूला, Q = NE के बराबर। n का मान कितना दे दिया, 500, E का मान हो गया 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 पंजे यह आ गया 80, और साथ में 2 जीरो, डेसिमल यहाँ लगा दीजिए क्योंकि एक के बाद है तो एक के बाद लगेगा, 10 की घात -19। तो इसको लिख सकते हैं 800 × 10 की घात -19। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 8.0 × 10 की घात, 2 खाने इधर लाए हो आप तो यहाँ पर 2 घट जाएंगे, 10 की घात -17, और ये क्या हो जाएगा, कूलाम। इतना कूलाम आवेश उस पर रह जाएगा, और आवेश क्या होगा, धन आवेश। इतने कूलाम धन आवेश उस चालक पर रह जाएगा जिस पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है, एक ही फार्मूले को कई बार आपको कराए जा रहे हैं जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इस बुक में। चलिए आगे और चलें। क्वेश्चन नंबर 9, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखिए शुद्ध जल का परावैद्युतांक को रिप्रेजेंट करते हैं K से, और इसका मान दे दिया 81। तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता यानी कि E की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। आपको सूत्र पता होना चाहिए कि जो परावैद्युतांक K होता है, K बराबर होता है ε/ε0, इसके बराबर होता है। तो यहाँ से एप्सिलॉन का मान निकालना है, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा एप्सिलॉन = K × ε0। एप्सिलॉन एक नियतांक होता है जिसे वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो कभी भी आप कहीं भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन पेपर आप देने जाएंगे, वहाँ पर इन कांस्टेंट की वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में दी हुई होती है। तो यदि यहाँ पर हमें याद है ε0 का मान आपको पता होना चाहिए 8.85 × 10 की घात -12, और साथ में इसका मात्रक हमारा हो जाता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा, E = K का मान कितना हो गया 81, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू आ गई 8.85 × 10 की घात -12। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो क्या आ गया, 8.85 में हम 81 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना गया, 885, तो ये आ गया 8 पंजे 40, 8 64 और 4 68, और 8 64 और 6 ये हो गया 70। तो कितना हो गया, 5 8 8 और 16 1 7, 2 के बाद दशमलव ये आ गया, तो कितना आ गया 716 × 0.85 × 10 की घात -12, इसके बराबर आ गया। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, 7.1685 × 10 की घात माइनस, अब ये देखिए 2 इधर की ओर ले गए तो कितना हो जाएगा, 10 की घात 10 हो जाएगा। 2 खाने डेसिमल यहाँ से यहाँ ले गए तो यहाँ पर -12 + 2 कर देंगे तो 10 की घात कितना आएगा, 10। तो इसको 7.17 × 10 की घात -10 लिखा जा सकता है, और मात्रक जो यहाँ पर है वही होगा, यानी कि कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसके बराबर होगा। तो मेन इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा, इस पे ये वाला फार्मूला लगेगा। मेन सूत्र इसमें ये वाला है, परावैद्युतांक बराबर माध्यम की निरपेक्ष माध्यम की वैद्युतशीलता बटे वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता।
तो अपेक्षिक विद्युतशीलता भी इसको कहा जाता है एप्सिलॉन। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, आसान प्रश्न है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दो प्रोटोनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 गुणा 10⁻⁻15 मीटर है। तो यह हमारा देखिए बल की बात आ गई, तो ये कूलाम के नियम पर आधारित है। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। दो प्रोटोनों के मध्य, इसका मतलब है हमें Q1 बराबर Q2 बराबर दोनों का मान दे दिया प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, क्योंकि प्रोटोनों पे एक प्रोटोन पे इतना आवेश होता है के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है, यानी कि हमें F का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। उनके बीच की दूरी यानी कि R का मान हमें दे दिया 4.0 गुणा 10⁻⁻15 मीटर। तो किस प्रकार से करेंगे, हमारे पास सूत्र होता है, क्या होता है, F कूलाम का नियम होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। और साथ में ये भी पता होना चाहिए आपको कि 1/4πε0 का जो मान होता है वह सीधा सीधा हमारा होता है 9 गुणा 10⁹। और यदि मात्रक भी आप इसका लिखना चाहो तो ये हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे पर कूलम स्क्वायर, इसके बराबर आता है। तो वैल्यू सबकी पुट करेंगे, F का मान निकालना है, F बराबर इसका मान आ गया 9 गुणा 10⁹, ये हमने बता रखा है, इतना होता है इस कांस्टेंट का मान। Q1 और Q2 के मान सेम है, तो क्या आ जाएगा, गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और बटे इनके बीच की दूरी R का मान 4.0 गुणा 10⁻15 का वर्ग, 4.0 गुणा 10⁻15 का वर्ग। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 9 गुणा 10 की घात, ये है 9 और यह 19 और 19 38, तो -38 गुणा 1.6 गुणा 1.6 बटे नीचे इसका स्क्वायर करेंगे तो 4.0 गुणा 4.0 गुणा साथ में हमारा आ जाएगा 10 की घात 15 का वर्ग 10 की घात -30, ऐसे आ जाएगा। तो अब क्या करना है हमें, देखिए डेसिमल से आप चाहें इस डेसिमल से ये डेसिमल हटा दीजिए, इस डेसिमल से ये वाला डेसिमल हटा दीजिए। तो अब भाग दे देते हैं, 4 से भाग दें, 4 धाम 40 4 चौको 16, 4 धाम 40 4 चौको 16, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 चौक 16 और 16 निम्मा 144, तो ऊपर ये आ गया। 10 की घात 9 में से 38 घटाएंगे तो 10 की घात आ जाएगी 29 और वो भी माइनस में, गुणा 10 की घात -29। अब देखिए नीचे पे ध्यान देना आपने, 10 की ये 10 है और 10 है, 10 मतलब 10 की घात 2, तो 10 की घात 30 पहले से है और 10 की घात 2 प्लस की होगी, तो 10 की घात माइनस हो गई 28। इसको ऊपर ले जाइए तो ये हो गया 144 गुणा 10 की घात -29 और ये 28 ऊपर जाकर के प्लस के 28 हो जाएंगे, तो 10 की घात -1 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 144 गुणा 10 की घात -1 बराबर 14.4 और हम क्या निकाल रहे हैं, F, तो इतने क्या होगा, न्यूटन के बराबर होगा। समझ रहे होंगे 10 की घात -1 है तो डेसिमल इसके पीछे लगा होगा, यहाँ पर इसके पीछे आप दशमलव लगा के 0 लिख सकते हो, डेसिमल को यहाँ ले जाएंगे -1 की घात हटाने के लिए, तो 14.4 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, बल निकाल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आज हमने करे हैं कुल मिलाकर के 9 प्रश्नों को हल किया है। मुझे लगता है काफ़ी आसान प्रश्न थे, काफ़ी आपको मज़ा आया होगा। और एक बार यदि आपने मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली तो यकीन मानिए आपको न्यूमेरिकल से न तो कभी डर लगेगा, न आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कभी हाथ रुकेगा, इतना अच्छा अभ्यास हो जाएगा। तो यदि फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल्स में विशेषतः अच्छी कमांड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको इतना अच्छा अभ्यास हो जाए कि आपको कभी बिना हाथ रुके ही आपके फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व हो, तो इस सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।